एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें भी नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा, तो उसमें भी एक्सेप्ट किया जाएगा। आई होप कि सभी लोगों को क्लियरली आवाज़ जा रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। और जो पॉइंटर्स है उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, जितने भी आप ज्वाइन करते जाएंगे एक बार बताते जाइएगा। चलिए, मेन पॉइंटर से एक तो पहले आपको एग्जामिनेशन डेट है सीटेट पे, सीटेट के लिए 3 से 8 से लेकर के आप 23 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको जो चार्जेज होगा 1000, अगर आप दोनों के लिए भरते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। और इसका आपका डेट रहेगा, एग्ज़ाम डेट 21 जनवरी को। सेम चीज़ें यहाँ पर है। बीपीएससी अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब भी विज्ञप्ति आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा इसके संबंधित आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर नियुक्तियाँ, जहाँ पर लोगों को डीवी के कारण यहाँ पर छंटनी शुरू हो गई है। तो उन लोगों की संख्या बताई जा रही है लगभग 10 से 15 हज़ार। अगर 10 से 15 हज़ार लोगों की अगर फिर से नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, तो आप लोग की संभावना बनती है, जिनका 2 नंबर या 4 नंबर से कम रह गया है या उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन लोग के सभी लोग को चांसेस अब बनना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। आपका यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो कि जिसमें से उनको नहीं मिला सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ऐसे सैकड़ों संख्या हैं, जैसे ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड, एसटेट नहीं पास हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड, और ये सीटेट डिसक्वालीफाइड हैं। कुंदन कुमार, डीएलएड सेकेंड ईयर में मार्कशीट नॉट अवेलेबल है, बीएड सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल है, सब्जेक्ट मिसमैच हुआ है, या फिर सीटेट सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल हुआ है, स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, डज नॉट फाउंड फादर नेम इनका, या फिर डीएलएड सस्पिशियस है, यानी कई जो फर्जी डिग्री वाले हैं, तो ये फर्जी डिग्री वाले को भी यहाँ पर कई लोग को सस्पिशियस डिग्री वाले को बाहर किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, रोल नंबर यहाँ पर अपना जाकर के चेक कर सकते हैं। ये आया है एक आपका बिहार आनंद शिक्षा विद्यालय मुजफ्फरपुर का है। अध्यापक नियुक्ति 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टांत, यानी जब पहली बार जो संशोधित हुआ, संदेह रहा है इनको, यानी डाउटफुल रहा है, प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति पत्र। ये सारी संख्या हो सकती है। वैसे जितने में है जिनका मार्क्स 60% से कम है ड्यू टू अदर स्टेट, और जिस कई लोग को बता रहे हैं, जैसे कि कंचन सिंह, KM कंचन सिंह, या ये कई बार क्वेश्चन भी कर रहे थे, सीटेट नॉट क्वालिफाइड लेस देन 60%, यानी कि 90 नंबर मैंडेटरी है, और इन लोगों को अब नियुक्ति पत्र रोका गया है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि अगर अदर स्टेट में चाहे आप कोई भी हो, किसी कैटेगरी से हो, आपको मिनिमम 90 नंबर लाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर देखिए कई जगह रोकना शुरू है, कई जहाँ पर डीवी अच्छे से हुआ है वहाँ पर रोक दिया गया है। देखिए सीटेट नॉट क्वालिफाइड 83 नंबर लाया है KM पुनीत, रेखा रानी 89 नंबर, गर्ल्स को भी रोका गया है लेस देन 60%। देखिए अदर स्टेट वाली गर्ल्स वाले को जहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन होगा, मैं आपको कोई भी चीज़ें है ऑथेंटिक बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो सके। और ये विज्ञप्ति है शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आया है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और सीटेट वालों को भी मौका मिलेगा इस बार, उसमें कोई डाउटफुल कोई दिक्कत नहीं होगा। सर 1 to 5 में कितना सीट आएगा? देखिए अभी संभावना बताई जा रही है लगभग 8000 के आसपास संभावना है। अब जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे अनुसार आप देखिएगा कम से कम 10 से 20 हज़ार संभावना होगी, 10 से 20 हज़ार की संभावना होने की है। एटलीस्ट अभी तो कंफर्म है कि 8000 संगीता देवी एटलीस्ट 8000 आएगी। अब कितने होंगे, कितना किस कैटेगरी में क्या हो गया, विज्ञप्ति आने, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए, उसमें आपको सही रूप से आपको सही चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए और भी कुछ चीज़ें पॉइंटर है जो आपको बता देते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं कौन कौन पॉइंटर्स, ये चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि अगर नेक्स्ट में आप फॉर्म भरने जाएंगे, ये अगर आपके पास है तो फॉर्म मत भरिएगा, फालतू को पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप कोई भी और नेक्स्ट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपना सदुपयोग कर सकते हैं अपने हार्ड एंड फास्ट मनी के साथ साथ और अच्छी चीज़ों में। देखिए प्रियंका कुमारी नॉट एलिजिबल फॉर द PRT फॉर BEd कैंडिडेट, BEd वालों को भी रिजल्ट दिया गया था। वंदना यादव नॉट एलिजिबल ड्यू टू BEd 1 to 5 में, BEd वाले को भी कई लोग का रिजल्ट दिया गया था। अभी ये लोग जो 100 लोग हैं,
जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला या फिर कह सकते हैं इनको बाहर किया गया, तो नो डाउट आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी बनता है। नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट है या मेरिट लिस्ट है, जो भी नाम आप दीजिए, जो भी आप नाम से पुकारें, उसमें आप लोग की संभावना बनेगी। ये एक जिला की है, ये मुजफ्फरपुर का बता रहा हूँ, और ये एक जिला के ऐसे ऐसे 38 जिलों में टोटल। बिहार में कई लोगों को ये भी नहीं पता है बिहार में कितने ज़िले हैं, और वो आकर के नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। तो वो 38 टोटल ज़िले हैं, क्योंकि कल के डेट में आपने पढ़ा होगा कि सुना भी होगा, पटना में जो नियुक्ति पत्र ले रहे हैं अदर स्टेट वाले, उनको ये भी नहीं पता है बिहार में कितने ज़िले हैं, यूपी में कितने ज़िले हैं, और अदर स्टेट में उसमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जहाँ से आप आए हैं आपके घर के पता होना चाहिए, और जिस स्टेट में जा रहे हैं उनका पता होना चाहिए, तो उनको नहीं पता है। जिससे स्वीटी को यहाँ पर बढ़ के आया के एम ने यहाँ है, जो कि यहाँ पर कई लोग हैं जो ये के एम का ये मतलब कि यहाँ पर कई लोग जो लगाते हैं, वहाँ पर यूपी में होता है के एम पुनीत। ये सीटेट नॉट क्वालिफाई 83 वाले के हैं, लेस देन 60%, आपको चाहे मेल हो या फीमेल हो या SC ST या कोई भी कैटेगरी हो अदर स्टेट वालों को 90 नंबर सीटेट में लाना मैंडेटरी है। स्टेट नॉट क्वालिफाइड इन म्यूजिक ड्यू टू नॉट क्वालिफिकेशन के कारण इनका रुका गया है। राजीव कुमार का इंग्लिश इज नॉट इन ऑनर्स पेपर। कई लोग हैं जो कि इंग्लिश एक पेपर पढ़ते हैं लेकिन ऑनर्स पेपर नहीं होने के बाद भी फॉर्म भर दिए हैं। दुर्गा प्रसाद है सीटेट क्वालिफाइड बट अप्लाइड इन 9 से 10th। ये सीटेट क्वालिफाइड है और 9 से 10th में अप्लाई कर दिए, ये PRT के लिए एलिजिबल होंगे। राजीव कुमार झा स्टेट नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड के कारण इनको बाहर किया गया। ऐसे दे सकते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट में जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छे से फॉर्म भर सकें, क्योंकि इस बार कई लोगों ने अपने से गलती किया है। कई लोग अब इंजाम लगा रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले का इंजाम लगाएंगे, और कई लोग खुद का अपने गलतियों के कारण उनको बाहर किया गया। देख सकते हैं मेन पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। देख सुमन प्रजापति सीटेट में 87 नंबर है, और इसके कारण इनको बाहर किया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग वहाँ से अदर स्टेट का 90 नंबर। नॉट एलिजिबल फॉर बीएड वाले को भी रिजल्ट दे दिया गया है। ये फिल्टराइजेशन हालांकि गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए थे, बिहार शिक्षा विभाग को, लेकिन आप लोग की गलती, इन लोगों की गलतियों को आप लोग पर थोपा गया है, और आप लोग अब रिजल्ट का वेट कीजिए, बस ये इंतजार कर सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, मेरे शिक्षा विभाग या बिहार सरकार या सभी लोग पर विश्वास है कि जल्द ही ये सारी चीज़ें सही से हो। न्यूज आ रही है कि पेपर 1 क्या ही होगा 150 का। हाँ, मैं आपको इस पर भी बताना चाहूँगा, विनोद कुमार यादव न्यूज, क्योंकि अब एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज होने वाली है, ये संभावित है। ऑफिशियली जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो अच्छे से हम बता पाएंगे। ये संभावना है कि एक ही दिन में आपका निपटारा होगा, यानी एक ही दिन में। कई लोगों का ये क्वेश्चन था, अदर स्टेट वाले या जो भी दूर से एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये दो दिन रुकना पड़ जाता है, या कई लोग को 2 दिन, कई लोग को 3 दिन रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि जिसका 9 से 10th 11 से 12th होगा उनका 3 दिन रुकना पड़ेगा। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं बिहार या फिर बिहार शिक्षा विभाग BPSC कि आपका एक ही दिन में एग्जामिनेशन हो जाए, और एक पेपर में ही कंबाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे, 120 नंबर की जगह अब 150 नंबर होगा। ये एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आने के बाद ये चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। ये नोटिफिकेशन, ये संभावना है, चीज़ें हैं। और चीज़ें हम इनपुट आपको डाल देते हैं, कुछ चीज़ें जो कि सीटेड अपियरिंग वाले हैं, खास के लिए जो भी अभी बीएड वाले हैं, क्योंकि बीएड वाले को PRT में नहीं दिया गया था मौका, और इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 32,000 सीटें हैं, हो सकती है सीटें और संख्या बढ़े। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन डिले हो रहा है तो आपका एग्जामिनेशन डिले होगा। लेकिन आप CM नीतीश कुमार के आपने भाषण सुना होगा, उनका साफ शब्दों में कहना है कि 2 महीना का टारगेट लेकर वो चल रहे हैं, सब कुछ की प्रक्रिया कर लेंगे, एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद DB भी होगा। आपका हो सकता है पहले लिस्ट में आपका नाम आ गया तो उसमें भी रिजल्ट 2 बार 3 बार आएगी, उसमें संभावना है। तो पहले लिस्ट में अगर नाम आ गए तो आपका नियुक्ति पत्र भी शायद जनवरी के लास्ट भाग तक मिल जाए। अब आगे बात अगर आप करेंगे सर सीटेड अपेयरिंग वालों को क्या होगा, तो अपेयरिंग वालों को हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट या फिर आपको वेटिंग में डाला जाए, या फिर हो सकता है आपको ले लिया जाए नियुक्ति पत्र, औपबंधिक प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंसीव कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। सिर्फ अपेयरिंग वाले जो है रिजल्ट आए, क्योंकि ये रिजल्ट भी सीटेड वाले फरवरी लास्ट वीक में दे देंगे या मार्च फर्स्ट वीक में दे देंगे, तो उसमें वहाँ से रिजल्ट वो प्रकाशित ले लेंगे और वहाँ से ले लेंगे। अगर वहाँ पर नहीं होता, आप डिस्क्वालीफाई होते हैं सीटेड पेपर 2 6 to 8 के लिए या फिर PRT 1 to 5 के लिए, तो वहाँ से आपको बाहर कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट लिस्ट ला करके फिर वेटिंग वाले को दे सकते हैं। और देखें और चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, ये संभावना सारी चीज़ें हैं। बीएड मार्कशीट
और सीट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, ये और भी टेट मार्कशीट नॉट विजिबल, इनके कारण इनको नहीं दिया गया है। यानी जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण भी कई लोग को बाहर किया है। टेट यानी ये टेट हैं और इनका मार्कशीट नॉट विजिबल, इनको सुप्रिया कुमारी को वापस उनको जाकर के पूरा अच्छे से देना चाहिए, या फिर उन्होंने कोई गलती किया हो सकता है उनके कारण बाहर किया है। डीएलएड फाइनल ईयर का मार्कशीट नॉट अवेलेबल, कई ऐसे जो हैं अदर स्टेट वाले खासकर झारखंड में, तो वहाँ पर अभी तक इनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इनका रिजल्ट नहीं आया है। 50 दिन या 6 हो सकता है 2 महीने के बाद आए। इसके कारण भी इनका नियुक्ति पत्र रोका गया है, या हो सकता है इनको नहीं भी दिया जा सकता है। ये सारे रीजन्स हैं। देखिए, ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड, स्टेट नॉट क्वालिफाइड, और ये है स्टेट नॉट क्वालिफाइड, और ये स्टेट नॉट क्वालिफाइड, इन सारे रीजन्स के कारण लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर रोका गया है, 100 से ज़्यादा। अब फेज़ 2 की बात जो कर रहे हैं, आवेदन की प्रक्रिया जो टली है, रीजन वाइज है कि आपको इसमें सही आप देख सकते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया टल गई है। इसमें से कुछ दिन का समय लग सकता है। बीपीएससी सचिव जो है आपके रवि भूषण की इसकी पुष्टि ने की है। उन्होंने बताया कि अभी सरकार की तरफ से इसमें कुछ प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें से रिक्तियों की संख्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग में रिक्तियों में के संबंध में स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यह हो सकता है आपको 3 से 4-5 दिन आपको प्रक्रिया, ऑलरेडी आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे का आप वेट नहीं कीजिएगा, तो मंडे को हो सकता है, यानी 5-6 तारीख को ये फिर से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 2 का। और इसमें क्लियर कट आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी आएगी, पीआरटी के लिए कितना आएगा, 9 से 10 के लिए कितना आएगा, और 6 to 8 के लिए कितना आएगा, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम डेट चेंजेज होगा, या फिर आपको क्या क्या चेंजेज देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें संभावित है। और जितने भी लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं आपको अभी सजेस्ट करूँ, कल के डेट में बताया था कि जल्दी ही सारी चीज़ प्रक्रिया जारी होगी सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। उन सभी लोग को जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा है, या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करके बैठे हैं, 5% रिलैक्सेशन की चर्चा शायद नहीं होगी, हालांकि कई लोग डिमांड कर रहे हैं, और तो उसमें शायद चर्चा नहीं होगी। लेकिन आप लोग को संभावना है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, जैसे एससी का है 39 नंबर, एसटी का 39 नंबर, या फिर आप 44 नंबर ओबीसी के लिए है, ईबीसी के लिए है, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 48, जनरल के लिए 48 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको क्लियर करके मेल या फीमेल कोई भी आप क्लियर करके बैठे हैं, तो उन सभी लोगों को चांसेस बनता है कि आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, और बाहर आपको 10 से 15 हज़ार या उससे ज़्यादा संख्या है, इन सभी लोगों को फिल्टराइजेशन करके आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अब आंदोलन कर रहे हैं, आपको गर्दनी बाग में पट्टा में आप लोगों ने आज देखा भी होगा, उन लोगों का डिमांड है डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, पहला। दूसरा, उनका डिमांड है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको वहीं पर अस्थायी बना दिया जाए, जिनकी संख्या लगभग 44,000, कई जगह 42,000, कई जगह 28,000 बताई जा रही है। एग्जैक्ट ऑफिशियली नहीं आए बीपीएससी साइट पर, तो हम ये आंकड़ा इसी तरह से अनुमान तो बता रहे हैं। आइए, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें ऑफिशियली नहीं बता पा रहे हैं कि एक्चुअल में डाटा कितनी है, या फिर एक्चुअल में लोग कितने क्वालिफाइड हुए, एक्चुअल में ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। आई डोंट नो, मे भी कुछ रीज़न हो, या मे भी कुछ आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं क्या रीज़न है। तो ये सारे रीजन्स है जिसके कारण ये डिले हो रहा है। ये एक्चुअल अगर पब्लिश करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। तो इन सभी को जो गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को 90% एटलीस्ट डोमिसाइल नीति के तहत यानी लागू करके वहाँ पर भर्ती जाए, ताकि पीआरटी में जो खेल हुआ है लगभग 22,000 अदर स्टेट वाले जो ओपन यूआर में पूरे तरह से ओपन कर दिया गया था, मेल और फीमेल दोनों जगह, तो अदर स्टेट वाले ज़्यादा संख्या उसमें घुस चुके हैं 1 to 5 में खास के लिए। इस तरह से अगर और भी चीज़ों में किया जाएगा, क्योंकि 9 से 10th 11 से 12th में इस बार स्टेट में ओपन कर दिया गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी यूआर कैटेगरी में। रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजर्वेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। लेकिन रिजर्वेशन वाले भी जितने भी लोग बिहार के हैं, अगर उनका नंबर 60 क्रॉस करता है, या जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ होता है जनरल का वो क्लियर करते हैं, तो उन लोगों को चांसेस बनती है यूआर के सीट पर जाते हैं, और बाकी को वो सीट जो है उस कैटेगरी को छोड़ देते हैं, अपने SC ST या फिर EWS OBC ये सारी कैटेगरी को छोड़ देते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले का कोई चर्चा ही नहीं हुआ, इनका कोई रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, नए रिजल्ट सभी अच्छे से क्लियर किया गया। ये सारे विडम्बना है, ये सारे क्वेश्चन के साथ वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, और जो कि उनकी बातों के वो अपना
प्रियंका पूछ रहे हैं सर 1 to 5 में आएगी, बिल्कुल आएगी। इस संभावना मैंने आपको कल के डेट में भी बताया था कि इसकी संभावना है लगभग 8,000, तो निश्चित रहे कि 8,000 की संख्या आएगी। और मेरे अनुसार आप उसमें और ऐड ऑन कर लीजिए, और भी संभावना है। ये बता दीजिए कि अदर स्टेट सीटेट की नीचे 90 के नीचे है वो बाहर है किए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बाहर किया जाएगा, बिल्कुल बाहर किया जाएगा। मैं आपको देखिए इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मैं ऐसे बात करने में विश्वास भी नहीं करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर स्टेट में जितने भी लोग हैं, अमित अवस्थी, अमित अवस्थी आप कहाँ से बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो या किसी भी कैटेगरी से अदर स्टेट में हो, अमित यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट, यहाँ पर लिखा हुआ सीटेट नॉट क्वालिफाइड, मार्क्स इनका लेस देन 60% है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, लेस देन 60% कई लोग का मार्क्स भी दिया गया है। देखिए रेखा कुमारी, रोल नंबर है इनका, जगह चेक कर सकते हैं आप, मुजफ्फरपुर में का ये है, शिक्षा विभाग की तरफ से है, तो ऑथेंटिक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने मन की कहानी इसको नहीं बता रहा हूँ, और मैं बताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। इनका 89 नंबर है, 1 नंबर सोचिए इनका कम है रेखा रानी का, और इनको नॉट क्वालिफाई किया गया है, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है ड्यू टू अदर स्टेट के कारण। मिनिमम है मार्क्स लेस देन 60%, नॉट क्वालिफाइड, सीटेट नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। अदर वो अपने स्टेट में क्वालिफाइड हो सकते हैं, ये ओबीसी में हो या कोई भी कैटेगरी में हो, अपने स्टेट में क्वालिफाइड हो सकते हैं, ये एससी कैटेगरी का हो, तो इनका चांसेस बन सकता है कि वो अपने स्टेट में क्वालिफाइड हो। बट अदर स्टेट बिहार में अगर वो आएंगे तो इनको अदर स्टेट वाले को 90 नंबर लाना मैंडेटरी है। आई होप कि अमित आपको जवाब मिल गया होगा। पूजा कुमारी पूछ रहे हैं सर 47 BC2 में बिहार में, देखिए नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आता है तो आपको चांसेस बनेगी, और लगभग 15,000 से ज़्यादा संख्या बनती है। सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी फर्जी डिग्री वाले या फिर नॉट क्वालिफाइड बीएड वाले को कंसीडर किया गया है, या फिर डीएलएड वाले को जो जिनका फिर रिजल्ट नहीं आया, सीटेट नॉट क्वालिफाइड वाले को कंसीडर किया गया, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट आनन फानन में दिया गया था, हड़बड़ी में गड़बड़ी करके दिया गया था, और इसके कारण जो इतना रिजल्ट और इतना कट ऑफ गया है, तो रिजल्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्लियर कर रहे हैं, जो कि आपका ज़्यादा है पूजा कुणाल, तो आपकी संभावना बढ़ेगी। सर जनरल फीमेल में बिहार का कट ऑफ क्या होगा? जनरल फीमेल में आपका क्या कट ऑफ रहेगा, क्या होगा इन, देखिए आपका लास्ट टाइम कितना रहा था आप जानते हैं ऑलरेडी, 56 के आसपास था, और क्या रहने की संभावना है फीमेल में, इसकी एग्जैक्ट डाटा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ संभावना है कि आपका जितना है नंबर, लगभग आप 48 क्रॉस करते हैं तो आपकी संभावना बनेगी। आपका लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ 1 to 5 का दिया गया था, 1 to 5 ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा जनरल का कितना गया था, तो उससे आप 5 से 6 नंबर आप डाउन करके आप रख लीजिए, तो आपकी संभावना बनेगी। अदरवाइज आपको दिक्कत, नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको तैयारी के लिए। सबसे बड़ी बात दिक्कत है, विडम्बना है, अगर आपको तैयारी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन में वो लोग दे ही नहीं रहे टाइम, ये आपका कट ऑफ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए आपका 57 था, 57 आपका डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं 57 था, और 90 तक का उठाया गया था, यानी 33 साल के जो हैं बंदे या बंदी है, यानी महिलाएं जितने भी है 33 साल तक के लोगों को उठाया गया है। उसके नीचे 57 से अगर आपका 3-4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो आपका संभावना बनेगा। अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसमें पीआरटी की भी संभावना है कि आएगी, लगभग वैकेंसी 5,000 आए, लगभग 8,000 तो कम से कम आएगा, और ऐड ऑन होकर के आएगी, और 6 to 8 के 32,000 आएगी, और उसमें भी ऐड ऑन हो सकती है। मेल जनरल का क्या हो सकता है, 67 में है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग हैं, ये संभावना ये सारे दे सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं नॉट क्वालिफाई, और ये इसमें ज़्यादातर महिलाओं को दिखा रहे हैं, जैसे ये सीटेड नॉट क्वालिफाइड लेस देन 50%, ये जितने भी राकेश कुमार है ये मेल में, तो ये लोग की संख्या भी है, बहुत ज़्यादा संख्या है, 2-4 नंबर इसमें कम हो सकता है। तो आपका फिर 65 है तो संभावना बनेगी, 2-3 नंबर कम है तो संभावना बनेगी। एक चीज़ें और है, और आप लोग उठाइएगा उसके लिए आवाज़, साथ में आप अपना सपोर्ट दीजिएगा आप लोग का, क्योंकि आप लोग का है रिजल्ट, मुझे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोग के लिए एक और डिमांड आप लोग कर सकते हैं सरकार से, ये भी अभी बिहार सरकार, ये लोग अभी बातें इसलिए भी सुन रहे हैं क्योंकि आपका सर पर है वोट, और वोट की राजनीति है, अप्रैल में आप लोग को से वोट मांगने जाएंगे, और बिहार के खास के लिए जितने भी लोग हैं, अदर स्टेट वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। तो फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं कि आप लोग अपना डिमांड जितने भी अच्छे से रखेगा तो आपका सुनाया जाएगा, और लोग सुन रहे हैं।
बीपीएससी के चेयरमैन भी सुन रहे हैं, बिहार शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, और बिहार के सीएम जो आपके माननीय नीतीश कुमार, जितनी बातें उन तक पहुंच पा रही है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत कम चीज़ें उन तक पहुंच पाती है। जहां तक जो बातें उन तक पहुंच पाती है वो एट द एंड कोशिश करते हैं जल्दी से निपटा दो। उनके पास वो नहीं है कि दिमाग या फिर माइंड्स खुद लगाने के लिए माइंड है, लेकिन वो अब कहीं और लगा रहे हैं माइंड। उनका सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि ये कम एक टास्क है, किसी को दे दिया गया है, पर्सन वो के पाठक है, के पाठक जी को 2 महीने में कंप्लीट कराना है। किस तरह से करते हैं, आनंद फानंद में करेंगे तो आप लोग के साथ गलतियाँ होगी, और वो धीरे धीरे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और तो आप लोग को फ़ायदा होगा। 65 में विपिन कुमार 95 का बर्थ है तो चांसेस बनती है। सर मेल में जितना कितना लो हो सकता है आप इसमें संभावना देखिए, हम एग्जैक्ट अभी बता दूं मैं 5 नंबर या 6 नंबर एग्जैक्ट रिक्तियाँ कितनी है वो बिहार बीपीएससी या शिक्षा विभाग अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहीं कहीं नोटिफिकेशन, मैंने कल की डेट भी बताया था, औरंगाबाद से लगभग वहाँ पर 22 लोगों को बाहर किया गया, और ये आज मुजफ्फरपुर का निकला है बिहार शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो वो है 100 लोगों का। एग्जैक्ट डाटा कितनी है और कितने लोगों को है, ये सारे लोग हैं अदर स्टेट वाले होंगे, तो ये नो डाउट ये जनरल के होंगे, जनरल के या तो मेल का होगा या फीमेल का होगा, ये सारे चीज़ें हैं। अब कितनी संख्या है उस पर डिपेंड करता है। आज के डेट में मैं आपको बोल दूं कि 4 नंबर कम गया, और कल के डेट में हो सकता है 3 नंबर कम गया, तो फिर आप मेरे से पूछेंगे, इसलिए सारी चीज़ें संभावित है। लेकिन हाँ, चांसेस लगेगी, चांसेस बनेगी भी, लगभग 15,000 प्लस लोगों की संख्या बनेगी सिर्फ नियोजित शिक्षक को छोड़ करके। और नियोजित शिक्षक को अगर उनको सेट आउट किया जाता है वहीं पर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके, तो आप लोग की संख्या 40 से 50,000 बनेगी। तो फिर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मैंने लास्ट टाइम भी कट ऑफ बताया था, 55-54 नंबर जितने भी जनरल में है, मेल में है, उन लोगों की संभावना बनेगी। अगर आप फीमेल में है तो 50 के आसपास 50 प्लस वाले को भी संभावना बनेगी, 7 नंबर तक कम चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल में देखेंगे तो लगभग 48 प्लस वाले की भी संभावना बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल में 48 गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 43 तक भी संभावना बन जाएगी। ईबीसी में आप लगभग 50 प्लस आप देख के चल सकते हैं। इसमें ईबीसी फीमेल में आप 42 के 43 के आसपास ले सकते हैं। बीसी में आपका 50 या दोनों में डिफरेंस 10 नंबर का मेल और फीमेल में। तो ये सारे चीज़ें चेंज हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। एससी में ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, इसमें फीमेल का 39 ही रखा गया, तो इसमें साइड डाउन नहीं किया जाएगा, इसमें साइड डाउन नहीं किया जाएगा। एसटी में इसमें साइड डाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सारे जगह यहाँ पर डाउन करने की संभावना है। और खासकर उर्दू में बताना चाहूँगा, 10,000 लगभग इनकी सीटों की संख्या, और 8,000 ही अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट इनको मिला, और इनको भी कट ऑफ में और भी डाउन करके, हालांकि कई जगह इनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही उठाया गया, और यहाँ पर है 54 पर उठाया गया, यहाँ पर 40 पर उठाया गया। सोचिए फीमेल में 40 गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा फीमेल में, बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। वो भी कब का है, बच्चे मिल रहे हैं इनको, तो फीमेल मिला है 2001 का पास आउट है, 2001 का। आप संभावना लगा सकते हैं क्या चीज़ें, 2001 का यानी 22 साल के बच्चे को उठाया गया। 2003 का ये बच्चे उठाएंगे ईडब्ल्यूएस में 48 पर मेल में, उसमें ये मेल का है, और ये फीमेल का है, देख सकते हैं 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाएगा, बच्चे नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। कई ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पर बच्चे नहीं मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस में फीमेल में शायद बच्चे नहीं मिलेंगे, उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 42 41 42 पर भी उठाना पड़ेगा। ये देखिए 99 को डेट ऑफ बर्थ उठाया गया। 99 का मतलब है कि 47 वाले को बहुत ज़्यादा चांसेज है, 46 वाले को बहुत ज़्यादा चांसेज है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मेल में देखेंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत है क्योंकि 86 वाले को उठाया गया। 86 का इन द सेंस कि आपका कितना एज होगा, लगभग इनका एज ऑलमोस्ट मान के चलिएगा तो कम से कम 97, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा तो 33 34 35 शायद हो जाएगा। 3 साल ऐड और करेंगे तो लगभग ये 40 के आसपास होंगे। 37 साल के एज के हैं, ये 33 ईयर्स के हैं। तो ये सारी संभावना रहने वाली है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट और पॉइंटर बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो में, वो है आपका नेक्स्ट तैयारी के लिए। ये सारी मैंने संभावना बता दी है, और यही चीज़ें हो भी रही है। मैंने लगभग जो भी चीज़ें बताया है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह मेरा फेल हुआ है, और फेल होने का रीज़न भी बताया हूँ कि वो रिजल्ट आनंद फानंद में दिया गया था, वो है कट ऑफ से रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें संभावित, वो सारी चीज़ें मैचिंग आप लोग के साथ हो भी रही है। अब चलते हैं, बातें हम करते हैं, मेन पॉइंट है वो है आपका नेक्स्ट के प्रिपरेशन के लिए। मान लीजिए आपका इसमें रिजल्ट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए किस तरह से हम अपने आप को जुझारू रूप से अपने आप को लगे, और क्या क्या संभावना है, और क्या क्या
चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम देंगे आपको। गवर्नमेंट बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग बहुत कम टाइम देंगे और आपका नियुक्ति पत्र आपको जल्दी आपको हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इसलिए ताकि उसका वोट की राजनीति बन सके, वोट आप दे सकें, इन्हीं हम खुशी होकर के या दुख होकर के आप वोट दें, ये उनका मकसद है। अब आप 2-4 मिनट हम बातें करेंगे आपका रिलेटेड टू आपका किस तरह से आपका तैयारी करना चाहिए। तैयारी के लिए आपको सबसे बेस्ट है, आपको एनसीईआरटी बुक उठाइए, एससीईआरटी बुक उठाइए, उसके लिए आप तैयारी खुद से करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी। या फिर अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ नोट्स है 254 पेजेज का, 254 पेजेज का नोट्स है, सीटेट एस्टेट का 6 से लेकर के 12 तक का, और कंप्रेस करके सारा कुछ बना हुआ है। उसको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में आपको 2 से 3-4 बार आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। उसको पढ़ करके जाइए और करंट अफेयर्स का एक अलग कंटेंट आपको दे देंगे 6 से 8-10 महीने का, वो पढ़ के जाइए। मैथ रीजनिंग का कंटेंट ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा ईजी आएगा। किरण पब्लिकेशन में पूरा बुक मैंने कंप्लीट किया था और रंजीत सर का बुक को मैंने कंप्लीट करवाया था, उसको भी जा करके देख करके जाइएगा तो लगभग 70-80 प्लस नंबर आप ला कर बैठ सकते हैं। अंश पूछ रहे हैं 49 में ईडब्ल्यूएस में मेल में 49 में चांसेज बनेगी, लेकिन कितनी परसेंट है वो मत पूछिएगा। चांसेज बनेगी, जितने भी 48 प्लस वाले हैं उनके चांसेज बनेगी। अगर आप इनका 10,000 निकालते हैं तो नहीं बनेगी, 15,000 निकालेंगे तो नहीं बनेगी। शायद ये सीटों की संख्या अगर ये 20,000 से ज़्यादा ये सेकेंड लिस्ट में निकाले रिक्तियों की, ये बताया भी थे बीपीएससी के चेयर में कि हम 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे जरूर, सेकेंड मेडल लिस्ट, थर्ड मेडल लिस्ट निकालेंगे। सर फीमेल अदर स्टेट में 54 में 90 है, क्या चांस है? देखिए 90 है तो पहला तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया राजकुमार, कि आपका सीटेड इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इस रीजन से आपको बाहर नहीं किया जाएगा कि आपका नॉट क्वालिफाइड, ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड का। अब ये रीजन रहता है 54 फीमेल में, आपका 57 गया था कटअप, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 57 कटअप गया था आपका फीमेल के लिए, तो 3 नंबर कम है। और आपका डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करेगा, क्योंकि 33 साल की एज वाली महिलाओं को 57 पर उठाया गया है और आपका वहाँ से 3 नंबर कम है, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी डिसाइडेड फैक्टर रहेगा, तो वहाँ पर चांसेस बनती है, चांसेस रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा था आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। मान लीजिए इसमें किसी कारण से आपका 1 नंबर या फिर किसी डेट ऑफ बर्थ के कारण या 1 महीने 2 महीने के कारण आपका नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। एनी हाउ किसी रीजन के कारण आपका, या फिर कई लोग प्रमोशन भी चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। अब हम चर्चा करेंगे 6 to 8 के लिए। उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, 32,000 है, और उसमें आपको फाइटिंग भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डीएलएड बीएड वाले को कोई बाहर नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट, ना भगवान, ना कोई भी। और उन लोगों की तैयारी किस हद तक है और किस लेवल तक वो करके बैठे हुए हैं, और किस चीज़ें को उसको बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से डीएलएड वालों को और बीएड वालों को दोनों का टक्कर एक साथ होगा, और बिहार वाले लोगों के साथ साथ आपको अदर स्टेट वाले सभी लोग के साथ टक्कर आप लोग को करना पड़ेगा, सभी लोग के साथ फाइटिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने लेवल को अप करना पड़ेगा थोड़ा। हालांकि क्वेश्चन पेपर ये बोल रहे हैं कि मैं ईजी दूंगा, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे ईजी दूंगा, या फिर ये भी नहीं कर सकते पूरे पीआरटी जिस तरह से क्वेश्चन लेवल आया था उस तरह का आएगा, लेकिन फीमेल का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था आप उसके क्वेश्चन को देख सकते हैं, मोर और लेस या फिर उससे थोड़ा बहुत कम करके वही क्वेश्चन पेपर ये पूछने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे मॉडलेस। तो उस लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जितने भी फीमेल लोग हैं। बाद में फिर बताइएगा मतलब कि हम बताएं नहीं या फिर आपको संज्ञान नहीं है इस लेवल का क्वेश्चन कैसे आ गया, तो उसी लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। सर मेरा अकाउंट्स में 55 है, बीसी में कोई चांसेज है सेकेंड लिस्ट में? दे अकाउंट्स में आप बताइएगा, क्योंकि 9 से 10 का भी हम खोल के नहीं बैठे हैं और नंबर भी याद नहीं है। आपका डिफरेंस कितना है? 9 से 10 वाले भी कई लोगों का बाहर किया गया है ड्यू टू डीवी के कारण, ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स के कारण कई लोगों को बाहर किया गया, स्टेट के कारण, ड्यू टू सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन उसमें नहीं किया गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, 56 था और अभी आपका कितना बना 55, बिल्कुल संभावना बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई तोहमत नहीं है। बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि ओके 56 गया था, संभावना बिल्कुल बनेगी 9 से 10 वाले को, क्योंकि बहुत सारे संख्या हैं जो कि 11 से 12 में भी सेलेक्टेड हो चुके होंगे, या फिर स्टेट नहीं क्वालिफाई होंगे, या फिर उनका ग्रेजुएशन पेपर बाद का होगा। बहुत सारे संख्या हैं इसमें। मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो है सिर्फ मुजफ्फरपुर का, वो भी एक डेट में आया है। इसमें अभी भी ये अच्छे से डिवी नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं।
ईबीसी में 39 में है, फीमेल में कट ऑफ गया था 44, 5 नंबर का डिफरेंस है, तो संभावना बनेगी। चंदन कुमार बीसी में मेल में फिर 60 कट ऑफ है, 96 का वर्थ है। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। 60 है, डेट ऑफ बर्थ 96 का है, चंदन बीसी मेल का 60 मार्च है। देखिए बीसी में आपका 60 है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ है, इस बार आपको कोई नहीं रोकने वाला है। बीसी का देख सकते हैं 60 ही गया था, ईबीसी और बीसी में 60 ही मार्क्स गया था, और आपका 94 का है, और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 96 है, तो 2 साल का डिफरेंस है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस अपने आप को रेडी रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, कभी भी आए, क्योंकि ये संभावित है आपको 2 से 4 दिन में सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्दी जारी होगा, तो अपने आप को रेडी रखिएगा हर डॉक्यूमेंट्स के साथ। साथ ही साथ अपने आप को ये भी बैग पैक करके रखिएगा, ताकि आप जहाँ भी हो, बिहार से या बिहार से बाहर, बिहार से ही होंगे, बीसी के आपके बिहार सर्टिफिकेट है, तो जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको देगा, आप जल्दी से जाकर के अपना बीआरसी डीआरसी में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि ये लोग टाइम नहीं देंगे। जैसे आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, आज के मान की डेट में आज 3 तारीख को जारी किया गया, और 4 तारीख से ही लोग डीवी के लिए कॉल कर देंगे। सबसे बड़ी विडम्बना ये है। सर मेरा रोल नंबर सेक्शन मेरिट लिस्ट में 43 हो गया है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर मेरा रोल नंबर सेकेंड मेरिट लिस्ट में एससी में होगा 43, बिल्कुल होगा, आपको इसी बार होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आपका नहीं हुआ है। राम बाबू बिहार पटना घर है, दैट्स अ गुड थिंग। चंदन कुमार आपको बिहार पटना है, तो मतलब आप आसपास में कहीं किसी भी ज़िला में भेजिएगा, और तो वहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको अभी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसी को भी वो प्रायोरिटी मिलेगा ही नहीं, लेकिन जहाँ मिलेगा आपको मौका बस ले लेना है, जॉब लेने से मतलब है। और जितने लोग को अभी फर्स्ट चयनित में हुआ है, खासकर में सुनने में जो आया है, इन सभी को गांव में भेजा जा रहा है, वैसे वैसे जगह भेजा जा रहा है, मैंने वीडियो भी देखा है और जा कर के देखा भी है। तो वहाँ पर जहाँ पर आपको झोपड़ी पट्टी है, या फिर कहीं भी पूस का घर है, 2-4 खंभे डाल करके रखा दिया है, और बच्चे वहाँ पर पीआरटी के लिए, खासकर 1 to 5 में बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो वैसे जगह जाकर के कई लोग रो रहे हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी जॉब था या जॉब कर रहे थे या कर रही थी, उन लोगों को दिक्कतें होना शुरू हो गई है। अब वो लोग सोच रहे हैं अगर यहीं पर मुझे परमानेंट रहना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत सर होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। पीके हैंडीकैप्ड में सीटेट में कितना नंबर क्वालिफाइड है बिहार या अदर स्टेट? देखिए बिहार के हैं तो 75, अदर स्टेट में चाहे कुछ भी हो तो आपको 90 नंबर लाना है। बिहार के रहने वाले हैं तो आपको 75 में, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड मैंने कल भी डिस्कस किया था, या SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को 75 में बिहार के रहने वालों को पास माना जाएगा। 46 SC में कैटेगरी में हो जाएगा बिल्कुल आदित्य। और नेक्स्ट चलिए मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट एट द एंड मोमेंट में कि आपको प्रमोशन के लिए या फिर जो भी नियुक्ति आ रही है उसके लिए बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। NCERT मैंने आपको कल के डेट में पढ़ाया भी था, उसको जाकर के आप गो थ्रू कीजिए एक बार, ज़रूरी नहीं है कि उस वीडियो को 2 बार या 4 बार, अगर आपने खुद से प्रिपरेशन कर रखा है तो ठीक है, अगर आप नहीं किए तो स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटर, एक कहते हैं मोटिवेटर होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, या फिर आपके साथ ही पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मैंने एक एक लाइन पढ़ा है, और उसको पढ़ते पढ़ते उस वीडियो को मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। उस वीडियो को पढ़ने के साथ ही साथ उस वीडियो में सबसे अच्छी बात है वो यहाँ से एक एक लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने बताने की कोशिश किया है, उसी में बताने की कोशिश किया है। NCERT उसमें हालांकि मैंने थंबनेल या कुछ नहीं डाला है, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको दे देता हूँ, एक सेकेंड। जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको मिल जाएगा, ताकि वहाँ से आपको हेल्प बहुत हो सके, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सके। बहुत लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कई चीज़ें, मैंने NCERT के जितने भी PDF फॉर्मेट में होता है 6 से लेकर के 12 तक का, एक जगह एक इकट्ठा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और लिस्ट जारी किया गया है जो रिजेक्टेड लिस्ट हो गया है आपका है कैंडिडेट। अभी देखिए कई चीज़ें चेंजेस देखने को मिला, लगभग 30 लोगों का आ चुका है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कई चीज़ें मैं देखिए लाइव में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिहार शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ट्विटर हैंडल है, और यहीं से सारा चीज़ आपको प्राप्त हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद कोई लिस्ट आई है जो कि मेरे पास व्हाट्सएप में पहले आ जाती है, ये देख सकते हैं।
ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी। चलिए अभी ये देखिए, कई लोग इस पर मजाक भी बना रहे हैं। इनको पूछा गया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनको ये भी नहीं पता है, तो बोल रहे हैं शायद बिहार में 27 डिस्ट्रिक्ट है, शायद 27 डिस्ट्रिक्ट है। देखिए एक लिस्ट में आपको यहाँ पर मैं व्हाट्सअप में है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ लोगों का, जिसमें 9 से 10th 11 से 12th 1 to 5 में भी कई लोगों का रिजेक्टेड किया गया, क्योंकि इसमें ब्रिज कोर्स नहीं किए थे। बीएड का कई लोग को लिया गया था। डिप्लोमा एजुकेशन जो है अर्ली चाइल्ड केयर में है दिया गया है। एंटिटी से इसमें कोर्सेज नहीं दिया गया है, इसके कारण इन लोगों को बाहर किया गया है। कई ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। तो 30 लोगों का और भी आ चुका है। 40 चितरंजन, 47 BC2 में फीमेल में आपका सर सीटेड फेल को नियुक्ति कैसे दे रही है सरकार? वो गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कारण दिया गया है, लेकिन इनका दोबारा वेरिफिकेशन होगा, इसलिए सभी लोग को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा। आप लोग का काम है सिर्फ इस पर आवाज़ उठाइए ताकि गलत चीज़ें नहीं फैल सके, और जिन लोगों को मिल चुका है उन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि मैं गलत सीटेड फेल के कारण लिया हूँ, बाद में दिक्कतें होंगी। मैं बता रहा हूँ आपको चितरंजन, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। EBC फीमेल में देखिए, EBC फीमेल में आपका है मेल फीमेल 99 में आपको 44 तक उठाया गया, और आपका है 47 आपका BC2 है। BC2 फीमेल 50 में है। 47 3 नंबर कम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पुराना होगा, यानी कि ओल्ड होंगे, तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जितने भी नियुक्ति पत्र मिला है उन लोगों को ये परमानेंट नहीं है। जितने लोगों को जो पूछ रहे हैं राजा काशिफ राजा, ये परमानेंट नहीं है, ये मे भी चेंजेज हो सकता है, मे भी ये चेंजेज। आपको नियुक्ति पत्र भी भेज दूंगा व्हाट्सअप, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। 2001 का है तो हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। 3 नंबर डिफरेंस है। सर मेरा DOB में डिफरेंस है 15 मंथ 12 दिन का, बहुत बढ़िया है, मतलब 1.25 साल का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो हो जाएगा। उसमें आप लोगों को व्हाट्सअप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नियुक्ति पत्र में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको एक लाइन में पढ़ के आपको बता देता हूँ, यहाँ भी दिखा नहीं सकता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो क्लियर कट है सभी कुछ, उसमें क्लियर कट में उसमें मैसेज है, 6-7 पॉइंटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है ऑलरेडी आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं मिला है तो उन लोगों को भी जानना हक बनता है आप लोग को, क्योंकि भविष्य में आपको सेकंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में आप लोगों की संभावना है। जिन लोगों को 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कम है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को खास कर जो क्लियर करके बैठे हुए इतने जितने भी लोग हैं, खासकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सभी लोग का चांसेस बनता है। देखिए नियुक्ति पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास है, सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 8 पॉइंट उसमें लिखा गया है। पहला लाइन है उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या दिया हुआ 26/2023 के परीक्षा घोषित परिणाम के आधार पर काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक कागजात यानी प्रदान करने के उपरांत ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है, किया जा रहा है। क्या क्या शर्त है? ये 8 शर्त इनको दिया गया है। पहला शर्त है ये भी औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र है, ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है। 3 नंबर कम है, DOB हो जाएगा आपका जितना, डोंट वरी। सर जी नमस्ते, वेटिंग लिस्ट आएगी कि मेरा DOB के कारण नहीं हुआ? डेफिनेटली आपका होगा। धर्म जी आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आप कनेक्टेड है, आप लोग का होगा, डेफिनेटली होगा। BCL में कौन सा कास्ट आता है? सर ये बैकवर्ड BCL नहीं है, ये जो आप लास्ट में जो पूछ रहे हैं ये एक बैकवर्ड BCL आप जाकर के एक बार गूगल को सर्च कीजिएगा, बैकवर्ड चेक करके क्लासेज है, उसमें आप जाकर के सर्च कीजिएगा। और क्या है इसमें क्लैरिफिकेशन हमें भी नहीं पता है। 97 तक उठाया गया, आपको सिर्फ इससे मतलब रखना पड़ेगा। ये 50 वाले हैं, इसमें एक्चुअल हमें भी नहीं पता, और ये क्योंकि ये रिजल्ट ही आधा अधूरा है, कचरा रिजल्ट है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप लोग को अगर समझ आ रही होगी तो बताइएगा, मुझे कई चीज़ें अभी भी नहीं समझ आ रही है, जहाँ जो समझ आती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए शर्त कौन कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ। पहला शर्त है इसमें, यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण या अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त पर दिया गया है, जो कि नियमावली 2023 के नियम 9(1) के निर्गत किया गया है। पहला ये नियम गया है कि आपका नियुक्ति पत्र ये मिला है। दूसरा है इसे नियुक्ति पत्र ना समझे। पहला सेकेंड पॉइंट में साफ शब्दों में लिखा गया है इसे नियुक्ति पत्र ना समझे, ठीक है।
ओके, इनका नियुक्ति पत्र हो सकता है उनको कुछ हो, या फिर आप उनसे इनका एक बार नियुक्ति पत्र भेज दीजिएगा। जिनका आपके सिस्टर का हुआ है तो व्हाट्सअप हमें कीजिएगा, मैं एक बार संज्ञान लेता हूँ, उसको क्लेरिफिकेशन करके आपको मैं बता दूंगा कुछ टाइम बाद, 2-3 घंटे में, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिला है तो अच्छी बात है। हो सकता है उनके पास कुछ हैंडीकैप्ड हो या विजुअल डिस्प्ले हो या कुछ इशू हो, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट रीजन था इनका दूसरे में मैंने आपको साफ शब्दों में बताया कि इसे नियुक्ति पत्र ना समझे, यानी ये आपका नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। नियुक्ति पत्र विभाग आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं अन्य प्रक्रियाओं के पालन के पश्चात निर्गत किया जाएगा, यानी इनका डीबी अभी बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप एक बार बात कीजिएगा, व्हाट्सएप हमें कीजिएगा पर्सनली, चित्ररंजन कुमार जो भी है। 44 आदर्श आपका 54 में हो जाएगा। आप ऑलरेडी कनेक्टेड है काफ़ी टाइम से, आप निश्चिंत रहिए, बस धैर्य रखिए। आप लोग के पास धैर्य की संयम की थोड़ा कमी है, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि संयम खो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि संयम खो चुके हैं। आई डोंट नो वाई। आप लोग टीचर बनने वाले हैं और आप लोग के पास सबसे बड़ी गुण होना चाहिए, वो है संयम का, धैर्य का, पैसेंस का, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, किसी भी स्थापन किया जाएगा, या फिर आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि में दे दी जाए, यानी जब से ये बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे उस समय से आपका दिया जाएगा। अभी इन लोगों को सैलरी भी नहीं बन रहा है, जिन लोगों को ज्वाइनिंग हो चुका है इन लोगों को सैलरी 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई यानी सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2010 के यानी 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी प्रवेश में अवधि प्रारंभ होगी, यानी उसी दिन से आपका कैलकुलेट होगा योगदान। जिस दिन से ये देना शुरू करेंगे नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, तो उसी दिन से काउंट होगा कि ये आज फर्स्ट डे वर्किंग है, फिर आपका नेक्स्ट ईयर वर्किंग है, थर्ड ईयर वर्किंग है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस उसी दिन से काउंट होगा। अभी जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है इनका 90-80% काम हो चुका है, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं अच्छा है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई फर्जीवाड़ा है, दिक्कतें हैं, इन लोग को बिना कुछ बताए इनको बाहर किया जाएगा। बिल्कुल होगा, आदर्श होगा, डेफिनेटली होगा, 2 नंबर का रेफरेंस है, आपको होगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा किए गए कागजातों के जो भी कागजात या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि जांच के पश्चात अथवा परिवीक्षा के अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा समष्टि के पश्चात कार्यवाही में कोई भी स्थानांतरित कार्य किसी अन्य विद्यालय में स्थापित किया जा सकता है, यानी कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, किसी जिले में भी भेजा जा सकता है, कभी भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये डिपेंडिंग ऑन सरकार के डिपेंड करता है। उपरोक्त में अंकित में यानी जो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो बात कर रहे हैं कि मेरा 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी पटना मिल गया या कहीं मिल गया, तो वो परमानेंट नहीं है। अगर ये बिहार सरकार या जहाँ पर उनको ज़रूरत होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। एक चीज़ और बताऊँगा लास्ट में, उपरोक्त में उक्ति के हुई किसी भी याद के बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग में जितना भी बिहार विद्यालय में कार्रवाई के तहत किसी भी समय किसी जिले में आपको भेजा जाएगा, और आप बीच में आपको कोई भी कागजात अगर गलत पाया जाता है तो आपको उस इसमें बाहर किया जाएगा। आपका एक कोड दिया जाता है, पहचान कोड होगा आपका जो भी, क्योंकि आपके नाम से नहीं पहचाना जाएगा। एक कोड आपको मिलेगा उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, वो होगा BPB करके, उसके बाद लगभग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अंकों का एक कोड मिलेगा, और जहाँ भी आप जाएंगे इसी कोड ID के तहत आपको पहचान मिलेगा। और नीचे में आपको साइन करके फिर आप जिलाधिकारी बिहार से जो भी आपका शिक्षा जिलाधिकारी पदाधिकारी के तहत आपको साइन करके नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। हरविंद सर हेलो, दिव्यांग का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है? जी बिल्कुल गुड क्वेश्चन है। इसी के लिए आंदोलन भी आज से गर्दनी बाग पटना में चल रहा है, आप उसको सहयोग कर सकते हैं। कई लोग वहाँ पर जा करके आप लोग के ये आवाज़ भी उठा रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, दिव्यांग लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया है। कई चीज़ें हैं इसमें, कल्चरल रिजल्ट है, आधा अधूरा रिजल्ट प्रकाशित किया। हम लोग आशा करते हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में है तो उसमें आपका संभावना है कि सभी लोग को दिया जाए, और उसमें आपको जितनी भी संख्या है जितनी भी सीटें हैं उसको फुलफिल किया जाए अच्छे से। हरिवंश कुमार, आप लोग के साथ अन्याय हुआ, नो डाउट। कई लोग गवर्नमेंट्स आप लोग के साथ दिक्कतें हैं,
आप लोग के साथ नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का आप धैर्य रखिएगा, सभी लोग का आएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैंने कई पॉइंटर्स को टच किया, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहले तो सीटेट अपेयरिंग का डेटा आ चुका है, जो लोग 6 to 8 में नहीं है क्वालिफाइड उसको आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। आज से लेकर के 23 तक इसका लास्ट डेट है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में आपको इसका एग्जामिनेशन होगा 21 तारीख को, 23 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। और सभी लोग का इसमें मौका मिलेगा। BEd DLEd से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, उसमें आपको फिर अच्छे से हम बता देंगे। नेक्स्ट है आपको कट ऑफ से जितने भी लोग का है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है क्लियर कर रखे हैं, चाहे EWS हो, BSc हो, BC हो, SC हो या SC के फीमेल में ऑलरेडी टच हो चुका है तो इनका शायद नहीं कम हो, या ST फीमेल में, लेकिन ST मेल में चांसेज है जितने भी लोग का है, इन लोगों का कट ऑफ 5 से 6 नंबर कम करके लगभग 10 से 15 हज़ार सीटेट फेल, DLEd फेल, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये भी जितने भी ये लोग फेल हो रहा है आप लोग की संभावना बन रही है। ये सिर्फ एक जिला का है मुजफ्फरपुर का, ऐसे 38 जिला का निकल आएगा तो ऑलमोस्ट 15,000 इसकी संख्या बताई जा रही है। 15,000 प्लस 15 से 20,000 आप लोग की नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और एक चीज़ और भी चल रही है, वो है नियोजित शिक्षक, उनको अगर सेटल डाउन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर के वहीं अस्थायी किया जाता है और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, लगभग 40 से 50,000 PRT में खास के लिए 40 से 50,000 संख्या बनेगी। नेक्स्ट बोलिएगा सर मैंने बताया कट ऑफ कैसे, सर 50 ये दिया है PH का, देखिए पूरी तरह से गलत है। बोलिए मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से गलत है। आप लोग का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए और अपनी आवाज़ें बुलंद कीजिए अपने लिए। जहाँ भी मैं आपको बोलता हूँ आप लोगों के लिए सेपरेट हालांकि एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप अपना आवाज़ वहाँ उठा सकते हैं। देखिए OH के लिए 50 आप भी बोल रहे हैं, इसी में इसमें आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए वेट कीजिए। और सीटेट का आ चुका है और नेक्स्ट के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा, जल्द ही जारी किया जाएगा नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन BPSC TRE 2 में। उसमें सभी लोग को 1 से 5 में भी रिक्तियाँ देखने को मिलेगा। 8 से 10,000 अभी बताई जा रही है, 6 to 8 में 32,000, 9 से 10th 11 से 12th में रिक्ति जो 18,800 18,830 था उनमें बढ़ करके संख्या हो जाएगी 1,20,000 1,30,000 प्लस हो जाएगी। इन सभी को देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा संयम रखिए आप लोग भी, और साथ साथ अपना आवाज़ भी उठाते रहिएगा और अच्छे सही नीयत के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा, चाहे आप नोटिफिकेशन जहाँ से भी देखते हैं न्यूज़ देखते होंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हालांकि मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। देखिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी भी किया गया है BPSC की तरफ से, जस्ट अभी मैंने रिफ्रेश किया है, तो ये लेकिन आपके काम का नहीं है, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो अभी आप लोग उसके लिए 48 है आपका बन जाएगा, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका बन जाएगा। साथ ही साथ अपना आवाज़ बुलंद करते रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आधा अधूरा दिया गया था, कोई भी चीज़ क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया। 9 से 10th में मेरिट लिस्ट कितना नंबर पर तक जाएगा विजय, सेकेंड मेरिट लिस्ट में कब आएगा सर? कम से कम 42,000 का सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी हो। 9 से 10th 11 से 12 दोनों का सभी लोग का जारी होगा, उसमें आप निश्चिंत रहिएगा। और 9 से 10th में 11 से 12th में दोनों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है बिल्कुल न, क्योंकि कई लोग हैं जो 9 से 10th 11 से 12 दोनों में साथ में हुआ, 1 रिजल्ट 1 यानी 1 सीट पर 1 लोगों का वैकेंसी होना चाहिए। तो यही डिमांड के साथ आप लोग भी आप कई दिनों से जो आप लगे हुए हैं। काजल सिंह 56 में आपका हो जाएगा, 1 नंबर डिफरेंस है, बस आपका हो जाएगा, 1 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आपका 1 नंबर का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस वीडियो के ये प्रोवाइड को मैंने सभी चीज़ों को समराइज कर दिया। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में सभी लोग को खुशियाँ मिले और सभी प्रॉब्लम पर बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार सुने, ऐसी मेरी कामना है। अदरवाइज आप लोग के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और तैयारी जो कर रहे हैं करते रहिए, अच्छे से कीजिए सभी लोग, क्योंकि आप लोग का जो डिपार्टमेंट है, जिस सेक्टर में आप लोग गए हैं, ये नहीं कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट जॉब ले लिया, ठप्पा लग गया तो हम पढ़ना बंद कर देंगे। आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। आप सब चाहिएगा प्लीज होगा, बिल्कुल हम आपके तरफ से बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं और बिल्कुल आपका होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं और मैंने कहीं भी कोई भी शेयरिंग नहीं किया था इस लिंक को, फिर भी कई लोग ज्वाइन किए हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। और आप लोग तक मैसेज पहुंच रही है। और कभी भी इसी तरह का लाइव या फिर कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी सॉल्यूशन चाहिए तो बेल घंटी को दबा के रखिएगा। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में,
तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन तक का। उसके बाद जिन लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा या फिर कहीं लोग आपका हो जाएगा तो कई लोग अपना अपना छोड़ के ग्रुप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांग का कम हम सब क्या करें। आप लोग अभी देखिए गर्दनी बाग में सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग गर्दनी बाग पटना में जाकर के आप अपनी बातें रखिए जाकर के, क्या क्या दिक्कतें हैं। विकलांग लोगों का रिजल्ट ही नहीं दिया गया है और 90% डोमिसाइल के लिए कई लोग बातें कर रहे हैं और वहाँ पर नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पर स्थायी करने की बात की जा रही है जिससे उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़े। ये सारी चीज़ें चर्चा चल रही है और ये सारे मुद्दे बहुत